हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDE 144 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो आइए और चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें पढ़ने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मूल संवेदना को अपने शब्दों में वर्णन करो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य विशेषताओं को बताओ। प्रश्न दो तरीके से आ सकता है। पहला कौन सा तरीका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मूल संवेदनाओं को अपने शब्दों में वर्णन करो, या तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य विशेषताओं का वर्णन करो। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, इसका आंसर जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखना है अपने दुख की अभिव्यक्ति। इस पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने काव्य के माध्यम से अपने जीवन में आने वाले दुख और समस्याओं को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनका जो जीवन था दुख, करुणा और विषमताओं से भरा हुआ था। क्लियर? अपने दुख की अभिव्यक्ति कहने का मतलब यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का जो दुख है, जो करुणा है, जो मुसीबत है, वह झलक दिखाई देता है। समझ गए ना? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में उनकी निजी जीवन का जो है दुख है, जो पीड़ा है, जो व्यथा है, उनको उन्होंने अपना वर्णन किया है उसमें। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रेम। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है कि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी रचनाएं की उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया था। फिर से कह दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं की उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया है। यानी इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वह उनका राष्ट्र के प्रति लगाव भी काफ़ी ज़्यादा था। वे लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना जो है वह भरना चाहते थे अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। इसके बाद है निम्न और शोषण वर्ग के प्रति सहानुभूति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये पता चलता है कि इन्होंने अपने काव्य में निम्न वर्ग, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट किया है। सहानुभूति का अर्थ होता है जब हम किसी दूसरे के दुख से क्या होते हैं, दुखित हो जाते हैं, दूसरे के समस्याओं से हम दुखी महसूस करते हैं, दूसरे की पीड़ाओं को हम अपना पीड़ा के जैसा महसूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि इन्होंने अपने काव्य में निम्न वर्ग, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति प्रकट करते हैं। इसके बाद है सामाजिक चेतना का काव्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की यह विशेषता है कि उनके जीवन का सारा काव्य सामाजिक चेतना से संबंधित था। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज की परिस्थिति को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने काव्य में दिखाया है। इसके बाद है विद्रोह की भावना।
इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की विशेषता यह भी है कि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उन लोगों के प्रति विद्रोह करते हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। उनके काव्य में विद्रोह की भावना झलकती है। कहने का मतलब यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की ये एक प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उन लोगों के प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं जो लोग निम्न वर्ग के लोगों का, दलित वर्ग के लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको तरह तरह की पीड़ा को पहुंचाते हैं। उनके काव्य में हम विद्रोह की भावना को देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रकृति प्रेमी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केवल छायावादी कवि नहीं थे बल्कि इनका प्रकृति से काफ़ी लगाव भी था। उनकी कविताओं में हम प्रकृति के प्रति प्रेम भी देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि तो थे, लेकिन छायावादी कवि के साथ साथ इनका प्रकृति से भी काफ़ी प्रेम था। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो मालूम चलता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रकृति के प्रति काफ़ी प्रेम था। इसके बाद है रहस्यवाद का वर्णन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि थे और छायावादी कवि होने के कारण इन्होंने अपने काव्य में रहस्यवाद का भी वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से करते थे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। ओके, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे तो वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। मैं इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न का आंसर जो है हेडिंग के साथ ज़रूर लिखिए, क्योंकि हेडिंग के साथ लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और इस सब्जेक्ट में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू।